हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12th का हिंदी, जिसमें चैप्टर नंबर चौथा है। ठीक है। और इस चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर, और इस पाठ को रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया पार्ट है। तो इसमें लगभग आज 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को भगाइएगा मत। मजा आने वाला है वीडियो में, और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उन्हीं में से छांट करके हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आप लोग अच्छा नंबर आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न है आपका, नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमा है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। देखिए, आपको बताना है नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमा है, तो यह पंक्ति किस किस शीर्षक का है। तो यह हो जाएगा आपका अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है। आप लोग याद रखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। ठीक है। पूछा जाएगा यह प्रश्न, तो आप लोग क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, याद करते जाइएगा। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं, 2 नंबर। देखिए 2 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जो था उसको कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो इसको दिया गया था पद्म भूषण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। पद्म भूषण पुरस्कार किसको दिया गया था, तो रामधारी सिंह दिनकर जी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा 2 का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 3 नंबर। देखिए 3 नंबर प्रश्न है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। यह अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। देखिए एक ही प्रश्न हुआ, बात एक ही हुआ कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। यह इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। आप लोग वीडियो में कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो में कमेंट कीजिए। ठीक है। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आपका एक लाइक हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर। देखिए 4 नंबर प्रश्न VVI प्रश्न है, कि प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। देखिए इसमें बहुत सारा स्टूडेंट्स जो है वो मतलब कंफ्यूजन में पड़ जाता है, जब मतलब किसी रचना पूछ देता है कि इसमें से मतलब बताइए कि इसमें से किसकी कौन रचना है। तो ऐसे में आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्धनारीश्वर। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जो रचना की है वह अर्धनारीश्वर, यानी कि पार्वती और शंकर जी का दोनों का कल्पित रूप को दर्शाया है, यानी कि उसी उसी में से मतलब शीर्षक का नाम रखा है अर्धनारीश्वर। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो दिनकर जी का जो जन्म हुआ था तो बिहार के किस जिला में हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था बेगूसराय जिला में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 नंबर। देखिए 6 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। तो रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था, तो इसके पिता का नाम था रवि सिंह। रवि सिंह किसके पिता था, तो रामधारी सिंह दिनकर के पिता था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आप लोग याद रखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है। हम फटाफट करना चाहते हैं क्योंकि आप लोग का टाइम बहुत नजदीक आ गया है, इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 नंबर। देखिए 7 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी का पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। तो दिनकर जी के द्वारा पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, तो यह हो जाएगा आपका प्राण भंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखते जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर। देखिए 8 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। दिनकर जी का जो पहली कविता थी वह किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, यह हुआ था छात्र सहोदर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, छात्र सहोदर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई है। देखिए दिनकर जी का जो पहली कविता था वह कब प्रकाशित हुआ था, तो यह हुआ था 1925 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर। देखिए 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो इनमें से कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका उर्वशी। उर्वशी जो है वह रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया रचना है। ठीक है। और ये तीनों जो देख रहे हैं अदर दूसरा रटड़ का यह कहानी या रचना है। ठीक है। उर्वशी जो है वह रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा ही लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर।
देखिए प्रश्न है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है? ठीक है, प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? तो यह दिया था भिक्षुणी होने का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, भिक्षुणी होने का से इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखते जाइएगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है कि प्रश्न है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु जब नारी नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किस कथन में है? यानी कि यह किसका कथन है? तो यह है आपका प्रेमचंद का। प्रेमचंद ने कहा था कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण ले सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। तो यह कौन कहा था? तो यह प्रेमचंद ही कहा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर। देखिए 13 नंबर प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? तो अर्धनारीश्वर शीर्षक जो है वह किस विधा से संबंधित है? तो यह हो जाएगा आपका एकांकी, यानी कि अर्धनारीश्वर क्या है? यह एक एकांकी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर। देखिए 14 नंबर प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी स्वयं को उसने कली मान लिया? तो यह कौन है? तो यह हो जाएगा आपका पुरुष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर। देखिए 15 नंबर प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो यह किस प्रकार का रूप है? तो यह हो जाएगा आपका कल्पित रूप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कल्पित। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर। देखिए क्या कहता है कि नारी तो हम हूँ, करी तब न किया विचार, जब जब जानी तब पहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो देखिए यह पाठ किस यह पाठ किस पंक्ति से है? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्धनारीश्वर। ठीक है, अर्धनारीश्वर में ही इन सभी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 नंबर। देखिए 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो कौन सी रचना है जो दिनकर जी की नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका जूठन। जूठन जो है दिनकर जी के द्वारा लिखा गया कहानी नहीं है या कविता नहीं है, यह दूसरे राइटर के द्वारा लिखा गया है। बाद बाकी जितने हैं उर्वशी है, रश्मि रथी है, कुरुक्षेत्र है, यह तीनों जो रचना है यह रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया रचना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर। देखिए 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो कौन सी रचना है जो इसमें से दिनकर जी के है? तो वह हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर। देखिए 19 नंबर प्रश्न है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है? तो यह कौन है? तो यह हो जाएगा आपका उर्वशी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उर्वशी रचना पर ही दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो आज रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर। देखिए 20 नंबर प्रश्न है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। तो यह क्या है? तो यह हो जाएगा आपका कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखते जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21 नंबर। देखिए प्रश्न है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, तो अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो यह शिव और पार्वती जी का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है शिव और पार्वती का, यानी कि शंकर भगवान और पार्वती का कल्पित रूप है, उसी में से लिखा गया है अर्धनारीश्वर चैप्टर को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर। देखिए 22 नंबर प्रश्न है, गंधारी कौन थी? तो गंधारी कौन थी? तो यह कौन थी? तो यह दुर्योधन की माँ थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा, दुर्योधन की माँ। ठीक है, तो आप लोग प्रश्न को भूलिएगा मत, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 नंबर। देखिए 23 नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद थे, तो प्रेमचंद क्या थे? तो इसमें से आपको बताना है, गीतकार था कि कथाकार था कि फिल्मकार था या संगीतकार था? तो यह एक क्या था? यह एक कथावाचक लोग थे, यानी कि कथा करते थे। तो यह क्या हो जाएगा? कथाकार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कथाकार। प्रेमचंद क्या थे? तो कथाकार थे। आप लोग को एग्जाम में आएगा तो छोड़िएगा मत। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 नंबर। देखिए 24 नंबर प्रश्न है, दिनकर का जन्म कब हुआ था? यानी कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा,
23 सितंबर 1908 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। ठीक है, देखिए जन्म और मृत्यु से संबंधित लेखक का लगभग 7 से 8 नंबर का पूछता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, खालिया ऑब्जेक्टिव में 7 से 8 क्वेश्चन आएगा सिर्फ उसके जन्म और मृत्यु मिलाकर। ज़्यादा भी आ सकता है कभी कभी, और कभी मतलब मिनिमम बोले हैं, मैक्सिमम समझिए ना कि 10-12 क्वेश्चन इससे आ जाता है। इसलिए आप लोग इसको एक बार थोड़ा सभी राइटर का एक बार जन्म और मृत्यु को एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे कि जितने भी राइटर है आपका क्लास 12th में, कविता भाग का और हिंदी भाग का, दोनों राइटर का जो उनका जन्म और मृत्यु हुआ था उन सभी का एक पर्सनल वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कल तक में हो जाएगा, तो कोई बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 नंबर। देखिए 25 नंबर प्रश्न है, दिनकर किस युग के कवि हैं? तो दिनकर जी जो है वह किस युग के कवि है? तो यह है छायावादोत्तर युग के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, छायावादोत्तर युग। ठीक है, तो आप लोग याद रखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 नंबर। देखिए 26 नंबर प्रश्न है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? यह हो जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27 नंबर। देखिए 27 नंबर प्रश्न आपका लास्ट प्रश्न होगा, कि प्रश्न है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? तो कौन सी कहानी है जो रामधारी सिंह दिनकर की लिखी नहीं है? तो यह हो जाएगा शुद्ध कविता की खोज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग याद रखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न को आप मिस मत कीजिएगा, सभी प्रश्न को याद करते जाइएगा। आप लोग का टाइम बहुत कम बचा है, नज़दीक है। जितने भी छात्र का 6 और 8 तारीख का एग्जाम है इंटरमीडिएट का, उन सभी के लिए इस वीडियो में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताए हैं। ठीक है, आप लोग सभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले 3 चैप्टर क्लियर हो चुके हैं, अगर उन उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को भी जाकर के देख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।